सैफ भाई क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि सर बिज़नेस कौन सा और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। यार सैफ भाई ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। इसका जवाब भी हर किसी के लिए डिफरेंट होना चाहिए कि कौन सा बिज़नेस किया जाए और कैसे स्टार्ट किया जाए और कहाँ से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मैं ना एक बेसिक और बुनियादी बात आपको बताता हूँ। बिज़नेस तब तक करना नहीं चाहिए जब तक अंदर से कोई ख्वाहिश पैदा ना हो। इसका पहला उसूल है। बिज़नेस तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके अंदर से ट्रू डिज़ायर बिज़नेस के लिए पैदा ना हो, पहली बात। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि अगर आप लंबी जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं या आप लंबी जंग लड़ने के आदी हैं और इतना सब्र तहम्मुल है तो आप बिज़नेस करें। अदरवाइज़ जॉब जो है ना वो ठीक है। बस सिंपल मैं आपको जो हमने छोटी क्लासों में कहानियाँ पढ़ी हुई हैं कछुए और खरगोश वाली, तो उसमें जो कछुआ है ना वो अच्छा बिजनेसमैन है, तो उसमें तहम्मुल था, सब्र था। खरगोश की चाल चलने वालों के लिए ना वो नौकरी ही ठीक है और उनको नौकरी ही करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर हौसला नहीं है तो जॉब ठीक है, अगर हौसला है, सब्र है, तहम्मुल है तो बिज़नेस की तरफ आइए। अब रही बात कि बिज़नेस कौन सा करना चाहिए, तो ये भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं? आप क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाना चाह रहे हैं या ऑनलाइन सेलिंग में जाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? और फिर ऑनलाइन सेलिंग में जाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी प्रोडक्ट्स पसंद है, क्या आप सेल करना चाह रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी स्पेशल प्रोडक्ट है, कोई स्पेशल चीज़ है जिसकी मार्केट में वर्थ है, या मार्केट में उसमें इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है? यानी उसको फ्लरिश करने के लिए थोड़ा पोटेंशियल तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं अगर आप शूज़ सेलिंग का बिज़नेस शुरू करते हैं तो शूज़ की तो बेशुमार वैरायटी है। ठीक है, या तो हो कि आप जो शूज़ सेल करना चाह रहे हैं उनके अंदर कोई यूनिक सा, कोई डिफरेंट सा डिज़ाइन हो जो आज तक मार्केट में ना आया हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। या चले मार्केट में अगर आया भी है, ठीक है, तो वो वाले स्टाइल्स अवेलेबल नहीं है, वो वाले मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। या आप क्लॉथिंग का करना चाह रही हैं, किसी भी चीज़ का करना चाहिए, उसमें थोड़ा डिफरेंट हो। जब तक डिफरेंट नहीं होगा तब तक बिज़नेस एक्सपैंड नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी बहुत नॉर्मल सेलिंग हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ डिफरेंट लेके आएंगे तो ही बिज़नेस चलेगा। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। जो लोग कर रहे हैं ना वो फिर उतना फ्लरिश नहीं करेगा। आप कुछ डिफरेंट करेंगे या जो वो काम करें जो कम लोग कर रहे हैं, वो फिर आप एक्सपैंड होगा बिज़नेस। अदरवाइज़ बिज़नेस जो है ना एक्सपैंड नहीं रहेगा। और हौसला और लंबा अरसा तो चाहिए, वो तो लगेगा। और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक इसको बिज़नेस सेटअप करने के लिए कम से कम 5 साल लगेगा। 5 साल बाद आपको कुछ रिटर्न देना शुरू करेगा कोई भी बिज़नेस आप। हाँ, कुछ केसेस, बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा है कि कुछ लोगों को 2-3 साल बाद रिटर्न मिलना शुरू हुआ है। वो उनकी लक भी हो सकती है, नसीब भी हो सकता है। लेकिन मैं लक और नसीब से अलहदा होकर ज़रा बात करूँ ना, तो उसमें मैंने देखा है कि उनकी जो प्रोडक्ट थी या जो उनका आइडिया था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। यह हकीकत बात है। इसलिए जो है ना वो जल्दी उनका सेटअप हो गया, जल्दी उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया बिज़नेस को। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, मैं जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको मैं एक बेस्ट एडवाइस करूँगा कि अगर हौसला है नौकरी छोड़ने का तो बिज़नेस करें, अदरवाइज़ बिज़नेस में मत आइए। ये जो लोग साइड बिजनेस भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइड बिज़नेस कर सकते हैं। उसके लिए कोई आइडिया अच्छा हो तो ही ठीक है। ठीक है, कोई ज़बरदस्त आइडिया हो, कोई यूनिक हो, कोई डिफरेंट हो, कोई डिफरेंट चीज़ लेके आएँ तो ही चलेगा। अगर छोटी मोटी सेलिंग करनी है, कोई एक आइटम बिक गया, 2 आइटम बिक गए, 4 आइटम बिक गए, वो भी ठीक है, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो देगा। लेकिन वो थोड़ी हौसला शिकनी भी साथ साथ कर देगा। वक्त गुजरता जाएगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगी नहीं तो आप एक दिन हौसला छोड़ देंगे। ये भी उसमें फियर है, इसमें डर तो ये है ना। ठीक है, आप पहले ये सोच लें कि आपने करना क्या है। आपकी थोड़ी बहुत उसमें ज़्यादा दिलचस्पी, सबसे बल्कि ज़्यादा दिलचस्पी से ज़्यादा मैं एक कदम आगे जाकर बात करूं कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है उसमें, आप वाकई उसमें एक्सेल कर पाएंगे या नहीं।
آپ کو آئیڈیا ہے, پتہ ہے کیا چیز کہاں سے ملنی ہے, را مٹیریل کہاں سے ملنا ہے, کون سی چیز کہاں سے ملنی ہے, اس کو کیسے بیچنا ہے, پھر کس پلیٹ فارم پہ بیچنا ہے. یہ ایسا تھوڑی ہے کریانے کی دکان لے کے اس میں بیٹھ جانا, اس سے سیل اتنی شروع ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آن لائن پلیٹ فارم کون سا لینا ہے, آپ نے اس کو بوسٹ اپ کیسے کرنا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرنی ہے, ویب سائٹ کیسے بنانی ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیف بھائی نے بزنس شروع کیا ہے یا سیف بھائی یہ چیز بیچ رہے ہیں, یعنی کسٹمر کے پاس آپ کی آواز نہیں جائے گی, یعنی کہ مارکیٹنگ, تو چیز سیل نہیں ہوگی. پھر آپ آن لائن سٹورز کی طرف جا سکتے ہیں. اب آن لائن سٹورز بنانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں. ہاں بنتے ہیں, بہت سارے گرافک ڈیزائنرز ہیں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, وہ بنا کے دیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اس میں پیمنٹ ٹرمز اور سارے پروڈکٹ کیسے لگانی ہے, پروڈکٹ کی پکچر کیسے لگانی ہے, کس کس سیکٹر میں آپ نے سیل کرنا ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرنی ہے, یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے. اس پہ تھوڑی سی ذرا ٹریننگ حاصل کریں, تھوڑا ایکسپیرینس گیئر کریں, اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. سب سے پہلے دیکھیں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو فائن, یہ چلے گا. ایلس ادروائز چلتا ہے لیکن وہ سیل نہیں ہوگی, ریکوائرڈ سیل, ریکوائرڈ انکم, ریکوائرڈ ریٹرن آپ کو نہیں ملے گا. تھوڑا بہت چلتا رہے گا, ٹائم تو کافی لگے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور آگے تھینک یو ویری مچ.